नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक ऐसी विधि जानना चाहते हैं जिससे कोई भी मंत्र सिद्ध हो, या फिर गुरु मंत्र का आपके पास है लेकिन उसकी जाप करने की विधि आपके पास नहीं है और वो जानना चाहते हो, क्या आप ऐसी विधि जानना चाहते हो जिससे मंत्र सिद्ध हो जाए, कोई भी भूत प्रेत तंत्र बाधा आप पर काम ना करे और मंत्र पूरा का पूरा सिद्ध हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्योंकि जो मैं ये विधि बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिद्ध पुरुषों से मैंने ली है, इसका खुद अनुभव किया है और मेरे साथ हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका अनुभव लिया है। ये विधि से अगर आप मंत्र जाप करोगे तो कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इससे आपके मंत्र चैतन्य की जो भी शक्ति है उसका आप अनुभव कर पाएंगे। बहुत से साधक ऐसे हैं जो मंत्र जाप तो करते हैं पर उसके चैतन्य का अनुभव आप में से बहुत से लोगों ने नहीं लिया होता है, या फिर उसका अनुभूति आने के लिए जो भी प्रोसेस है वो आपको पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो को देखिए, एक नहीं दो नहीं 4-5 बार देखिए। इसकी जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो समझ लीजिए। उसके बाद उस विधि को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मंत्र चैतन्य का आभास ज़रूर होगा और वो मंत्र दैवत जो है वो आपके सामने खुद प्रकट हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने अनुभव लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान ज़रूर पहुँचाइए। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं खुद के अनुभव से बोलते हैं, कोई भी कहीं पे भी पुस्तकी ज्ञान नहीं है। जितना अनुभव हमने किया है उतना ही हम बोलते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे अभी बहुत सारे साधकों ने ये प्रश्न पूछा था कि हमें मंत्र चैतन्य का आभास नहीं होता। तो इस संदर्भ में मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो तकरीबन 2002 से 2003 के बीच में मेरा किसी एक सत्पुरुष के साथ कनेक्ट हुआ था। वो मुझे मिले थे और उसके बाद उन्होंने मुझे मंत्र चैतन्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी मंत्रों के कैसे प्रयोग करने होते हैं, यंत्र शास्त्र क्या है, इसके पीछे जो बिंदु का शास्त्र है वो क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तब का ये अनुभव है। तो उस वक्त मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, खुद उसका मैंने विनियोग करके देखा। और बहुत सारे मंत्रों में सूर्य मंत्र था, उसके बाद चंद्र मंत्र था और ऐसे बहुत सारे मंत्र थे जिसका खुद मैंने अनुभव लिया। उसके बाद मैं एक गांव में गया था, वहाँ पे कुछ मुझे साधना करनी थी और साथ में ही 2-3 लोग थे जो हमारे साथ बहुत दिन से रहते हैं। तो वो सब चीज़ें सब लोग मिलकर हम वहाँ पे रुके हुए थे। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ साधक आए, वो बहुत सालों से साधना कर रहे थे लेकिन उनको कोई भी अनुभूति नहीं हो रही थी। तो वो ऐसा था उनके दिमाग में कि ये मंत्र काम नहीं करते, ये चीज़ें काम नहीं करती, ऐसे बहुत से उनके मन में उलझने थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है करके, तो हम क्या करें। तो मैंने बोला एक काम करो, आपका जो भी मंत्र है वो मंत्र आप किस विधि से आप उसका जो ध्यान है या फिर वो क्रिया है वो कौन से विधि के साथ करते हो, उस पर मंत्र जाप का आपको फल जो है वो कैसे मिलेगा वो है सब। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कितना भी मंत्र जाप करो उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता और किसी भी विधि से हमने इसको बहुत सारी विधियों से किया, इसको हमें कोई भी अनुभव नहीं होता। तो आप अपने पास का एक मंत्र गुरु मंत्र के लिए हमें दे दीजिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कहीं से गुरु मंत्र लिया है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने एक जगह से गुरु मंत्र लिया है। तो मैंने बोला तो फिर आपको अब दूसरा गुरु मंत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु मंत्र एक ही होता है। काम मंत्र अनेक होते हैं लेकिन जो मोक्ष गुरु से लिया हुआ मंत्र है वो अनेकों गुरुओं से नहीं लिया जा सकता। तो फिर मैंने बोला आप में ही कुछ ना कुछ कमतरता होगी, उसकी वजह से आपको ये अनुभव नहीं आते। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने उनको पूछा कि ठीक है एक काम करो, आप मंत्र जाप किस प्रकार करते हो वो बोलो। तो उन्होंने मुझे बताया, एकदम मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने बोला कि हम सवेरे स्नान करते हैं,
स्नान करके जो भी एक आसन है उस पर बैठ जाते हैं और हम 3 माला जाप करते हैं। तो मैंने बोला वो ठीक है, पर उसके साथ में जाप से पहले बाद में क्या क्रियाएं करते हो? तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसा हमें कुछ बताया नहीं है और हमने जो भी विधि थी वो इतनी ही बताई है। तो मैंने बोला कि मानस ध्यान की कुछ विधियाँ मालूम है? तो वो नहीं बोले। तो उनको असल में प्रॉब्लम ये था कि उनको विधियाँ ही मालूम नहीं थी, या फिर वो जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी, या फिर उन्होंने अपने गुरु से पूछा नहीं था। तो और वो सिर्फ जाप कर रहे थे। सिर्फ यांत्रिक जाप से कुछ नहीं होता, आगे उनको कैसे अनुभूति हुई ये मैं बताऊंगा। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप हर शाम को 6 से 8 बजे के बीच में समय निकाल कर हमें मिलिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारे पास आने के लिए शुरुआत की। तो सबसे पहले हमने उनको प्राणायाम सिखाया। वो प्राणायाम कैसे करना है, क्या करना है, उसका संकल्प कैसे लेना है, वो सब चीज़ें सिखाई। उसके बाद कुछ 15 दिन बाद हमने उनको जो आसन है उसका महत्व बताया और उनको सिद्ध आसन की रचना बताई, और वो सिद्ध आसन कैसा है क्या है वो करके उनको बना के दे दिया। उसके बाद आसन के देवताओं के साथ उनको किस तरह से आवाहन करना है और वहाँ पे सिद्ध आसन उसे क्यों बोलते हैं ये चीज़ें सिखाई। उसके बाद मैंने उनको मानसिक ध्यान सिखाया कि किस तरह से ध्यान करना है, क्या करना है। तो ऐसी चीज़ें उनको 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर हमने सिखा दी। उसके बाद उनको अंतिम विधि जो थी वो मैंने पौर्णिमा के दिन बताई, और वहाँ पे जल्द ही दत्त जयंती भी आने वाली थी। तो उससे पहले मैंने उनको ऐसी विधि बताई जिसके बाद उनका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले क्या करना है, आसन पर बैठना है। आसन पर बैठने के बाद हमें सबसे पहले माला को अभिमंत्रित करना होता है। माला को अभिमंत्रित कैसे करना है ये आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, या फिर नहीं भी मालूम होगा तो कई अन्य वीडियो में मैं इसकी विधि बताऊंगा। तो उसका एक अलग से मंत्र होता है। उसके बाद मैंने उनको माला को अभिमंत्रित करके नीचे रखने के लिए बोला। अगर आपके पास आपके गुरु की तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले जब भी आप आसन पर बैठते हो आपको 5 मिनट तक प्राणायाम करना होता है। सॉरी। तो आपको 5 मिनट तक प्राणायाम करना होता है। अगर आप जब प्राणायाम करोगे तो उसके बाद आपका थोड़ा मन स्थिर हो जाएगा। उसके बाद गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस प्रकार मंत्र बोलकर भगवान दत्तात्रेय और गुरु के चरणों में वंदन करके, मानसिक वंदन करके उनको, और आपकी जो भी आप मीन्स हर किसी की मीन्स गुरु परंपरा होती है, आपके जो भी गुरु है उनकी परंपरा आपको मालूम होनी चाहिए। उस सभी परंपरा के जो भी शीर्ष लोग हैं उन सभी शीर्ष गुरुओं को प्रणाम करके, उसमें गुरु परमेष्ठी गुरु, इस प्रकार सभी गुरु परंपराओं को वंदन कर कर और भगवान दत्तात्रेय को वंदन कर कर इन सभी से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपने ये मंत्र दिया है आपकी जो चैतन्य शक्ति है वो हमारे हृदय में समाहित हो और हमें आप खुद अनुभव दिलाने में सक्षम है, तो हमें अनुभव दीजिए। ऐसी उनको प्रार्थना करनी है। अगर प्यार से जैसे हमारी मम्मी पापा रहते हैं, या फिर हमारी जो भी दादी रहती है, या फिर हमारे जो भी ऐसे लोग रहते हैं प्रियजन, उसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में वास करते हैं। तो आप अगर उनसे कोई चीज़ मांगोगे तो वो ज़रूर दे देता है, अनुभव मांगोगे ज़रूर दे देता है। अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं ये अनुभव आना बहुत ही मुश्किल है, तो वो बोलता है ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगेगा कि हृदय में भगवान है, स्वयं हमारे गुरु ही भगवान दत्तात्रेय हैं, तो आपको ये अनुभूति ज़रूर होगी कि आपके गुरु आपके सामने है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, वो बात भी कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु के प्रति आपकी भावना होनी चाहिए, और आपको सारी गुरु परंपरा से ये
प्रार्थना करनी है कि हमारी साधना आप ठीक से करवाओ और मुझे अनुभव दे दो। और मेरा मंत्र जो है वो खुद ब खुद सिद्ध मंत्र ही है, पर मुझे इसकी अनुभूति लेने के लायक बनाओ। इस तरह जब भी आप गुरुओं को शरण जाकर ये प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, भ्रू मध्य के बीच में ध्यान करते हुए अपनी गुरु को वहाँ पे ध्यान करना है। वहाँ पे आपके गुरु की तस्वीर देखनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको कोई भी जो गुरु पादुका रहते हैं या फिर गुरु जो आपके जो भी पहनते हैं, खड़ावा रहेगा या फिर जो भी रहेगा, तो आपको उसका ध्यान उसके बीच में करना है। सबसे अच्छा तो ये है कि गुरु का वहाँ पे आपको ध्यान करना है, आपके जो भी गुरु है उनका वहाँ पे ध्यान करना है और उनको ध्यान में साक्षी रहकर आप मेरे साधना के ऊपर ध्यान रखिए, ऐसा बताकर आपको क्या करना है, आपको आपके जो भी मंत्र है उसका जाप शुरू करना है। जैसे जैसे आप अपने गुरु के प्रतिमा को अपने आँखों के सामने स्पष्ट होते हुए देखेंगे, वैसे वैसे आपका मंत्र की अनुभूति एकदम से बहुत बढ़ जाएगी। एक बार तो ऐसे हुआ था कि ये जैसे आपको मैंने बताया, एक साधक को मैंने बताया और उसके बाद उसने जो अनुभव किया वो इतना आश्चर्यचकित हुआ था कि जैसे उन्होंने ध्यान शुरू किया अपने गुरु का और जैसे 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 वो मंत्र बोलता गया, एक समय ऐसा आया कि वो खुद ध्यान में बैठा था, उसके गुरु मंत्र जाप कर रहे थे और वो सुन रहा था। धीरे से उसके गुरु ने उसके शरीर से जो छोटा देह होता है, हम लिंग देह बोलते हैं, वो मनोमय कोश से उसको बाहर निकाला। जो हमारा शरीर है उससे उनका मनोमय कोश बाहर निकाला और शरीर उनके सामने था। मीन्स वो ऊपर से अपने शरीर को देख रहे थे और उन गुरु ने उनको जो भी लिंग देह भ्रमण होता है वो करवा दिया और वो सिर्फ मंत्र जाप की वजह से। तो इस तरह से जब आप ध्यान करोगे तो धीरे 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 आपका अस्तित्व शून्य हो जाएगा और गुरु की जो प्रतिमा है वो जितनी स्पष्ट दिखेगी, जब पूरी की पूरी स्पष्ट दिखेगी तो उस वक्त आपकी समाधि अवस्था लग चुकी होगी और वैसे ही आप पूरी तरह से सिद्ध हो चुके होंगे। तो ये इतना सरल नहीं है, पर ये बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं हैं, पर बेसिक प्रक्रिया ये है, जब आपका ध्यान पूरा हो जाए तो हमें गुरु को प्रार्थना करके उनके यहाँ पे साष्टांग दंडवत करके उनको मानसिक प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर आपको ये जाप विसर्जित करना है। तो ये प्रक्रिया मैंने उनको बताई तो उनको काफ़ी अनुभव हुआ और दत्त जयंती के दिन तो साक्षात तीनों के तीनों लोगों को साक्षात भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। वही मंत्र उन्हें सपने में वापस उनके गुरु ने दिया, क्योंकि जो भी उनके मन में उनके मंत्र के प्रति जो भी भाव था वो अच्छा नहीं था, ये मंत्र काम का नहीं है ऐसा था, तो उस मंत्र का अपमान हुआ था। उसकी वजह से वो मंत्र की देवताएं उन पर नाराज़ थी और उसकी वजह से उनको कोई अनुभव नहीं आ रहा था। जब वो उनकी भक्ति वहाँ पे जागृत हुई और उन्होंने उस मंत्र का पूरी तरह से मान रखा तो उनके गुरु ने सपने में आकर उनको वापस से मंत्र दे दिया और वो अच्छी तरह से साधना करने लगे और आगे चलकर वो बहुत सिद्ध हो गए और बहुत ही उनके पास अच्छे अनुभव आ गए। तो ये थी गुरु कृपा से किस तरह से हम हमारे मंत्र को चैतन्य को अनुभव कर सकते हैं। और इसके साथ में ही जो भी आपका मंत्र हो उसको विविध रंगों का उस पर ध्यान करना है। इससे भी बहुत सारे रोग बाधाएं ठीक हो सकती है। ये बहुत ही लंबा विषय है, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी कोई मंत्र किस तरह से बोलना है, इसमें अगर आपको कोई शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।